सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जी अब जो तमाम फैसले हैं वो उर्दू ज़ुबान में शाया किए जाएंगे लोगों की समझने के लिए। उसके बावजूद उस पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। तो आप समझते हैं कि चूंकि लोग उर्दू की तरफ लोगों का रुझान नहीं है, इसी वजह से ये जो अदब या जो शायरी है इससे भी लोग दूर हो रहे हैं। असल में देखिए, लोगों के जहन में एक बात बैठ चुकी हुई है कि शायद हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हम पढ़े लिखे माने जाएंगे। ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका हुआ है। अंग्रेजी एक ज़बान है, वो इल्म नहीं है। इल्म सीखने का एक रास्ता है, बिल्कुल जैसे उर्दू के ज़रिए भी आप सीख सकते हो या दुनिया की दिगर ज़बानों के ज़रिए भी आप सीख सकते हो। इल्म और चीज़ होती है, ज़बान और चीज़ होती है। हम लोगों ने अंग्रेज़ी को इल्म समझ लिया हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन एज अ सेकेंड लैंग्वेज आनी चाहिए। पहले आप अपनी ज़बान, दुनिया की सारी बड़ी कौमें अपनी ज़बान पर फ़ख्र करती हैं और अपनी ही ज़बान में बात करती हैं। आप उनको दूसरी ज़बान में बात करो, वो जवाब देना तक गवारा नहीं करते। मैंने खुद ये अमली तौर पर देखा कि मैं अभी कुछ दिन पहले जर्मनी में था, मैं उनसे अंग्रेजी में अगर बात कर रहा हूँ मुझे जवाब ही नहीं दे रहे। वो सिर्फ जो जर्मनी में अपनी लैंग्वेज में बात करेगा। कई ऐसे ममालिक हैं, हम अभी पिछले दिनों टर्की में मौजूद थे तो वहां पर भी ऐसा ही है। वो टर्किश ज़बान में आपको जवाब देते हैं और वो सुनना भी टर्की ज़बान चाहते हैं। तो क्यों, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों हमने इस पर कौमी सतह पर इस पर काम नहीं किया? हम लोगों ने ना ये मजमूई तौर पर कौमी सतह पर यह तस्वर कर लिया है कि अगर सिर्फ कोई बंदा उर्दू बोलता है ना तो वो अनपढ़ है या बस एवं सही है, उसको क्या आता होगा। ये एक तस्वर बन चुका है। लोग अपनी जबान को ऑन नहीं करते। वालिदैन भी अब अगर गौर करें तो बच्चों को ये कह रहे होते हैं कि उर्दू में बात नहीं करनी, अंग्रेजी में बात करनी है। जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वहां पे पाबंदी है कि बच्चों ने आपस में अंग्रेजी में बात करनी है, उर्दू को डिस्करेज किया जाता है। हम जब अमली तौर पर अपने स्कूलों की सतह पर, अपने इदारों की सतह पर या मुआशरती सतह पर अपनी कौमी ज़बान को डिस्करेज करेंगे तो उसका नतीजा फिर ऐसा ही निकला करता है। अब देख रहे हैं बाकी दुनिया के हर मुल्क में ये कोशिश होती है कि अपनी ज़बान को प्रमोट किया जाए, आगे लेके आया जाए, क्योंकि स्कॉलर हमेशा अपनी ज़बान में जन्म लेता है। बिल्कुल ठीक। आप सोचते पहले अपनी ज़बान में हो, ये फितरी अमल है। आप देखिए बाकी दुनिया के दीगर ममालिक में ये सूरत बहुत वाज़ेह नज़र आती है। हमारे यहाँ क्या अलमिया नज़र आता है कि हम लोग अपनी ज़बान को बचाना तो दूर की बात है, उसको परे फेंकना चाहते हैं। इंडिया की मिसाल ले लें, वो उनकी हिंदी ज़बान जो है वो इंडिया की मिसाल ले लें, उनकी हिंदी आहिस्ता आहिस्ता मिट रही है, खत्म हो रही है। हिंदी फीचर फिल्म, लेकिन उसमें